नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। आनंद सागर झील में लगातार मछलियों की मौत और बढ़ते प्रदूषण के विरोध में एनएसयूआई ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर प्रशासन और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। एनएसयूआई के बैनर तले देहात अध्यक्ष अंकित घारू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आनंद सागर झील के किनारे विरोध प्रदर्शन करते हुए झील को प्रदूषण मुक्त बनाने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। आना सागर झील में लगातार मछलियों की मौत और बढ़ते प्रदूषण के विरोध में एनएसयूआई ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर प्रशासन और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। एनएसयूआई के बैनर तले देहात अध्यक्ष अंकित घारू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आना सागर झील के किनारे विरोध प्रदर्शन करते हुए झील को प्रदूषण मुक्त बनाने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी की और आना सागर झील को जंजीर से प्रतीकात्मक रूप से बांधकर यह संदेश दिया कि झील आज प्रदूषण की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो झील का पारिस्थितिकी संतुलन पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए एनएसयूआई देहात अध्यक्ष अंकित घारू ने कहा कि आना सागर झील की दुर्दशा लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और भाजपा नेता केवल फोटोशूट और प्रचार तक सीमित है। उन्होंने आरोप लगाया कि सफाई का वास्तविक कार्य नगर निगम के कर्मचारियों और मजदूरों से करवाया जाता है, जबकि भाजपा इसे अपनी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा नेता वास्तव में श्रमदान करते हैं और झील के संरक्षण को लेकर गंभीरता दिखाते हैं तो आज आना सागर झील की यह स्थिति नहीं होती। उन्होंने कहा कि केवल प्रचार से नहीं बल्कि ठोस और नियमित प्रयासों से ही झील को बचाया जा सकता है। जिस प्रकार आला अधिकारी एक दूसरे पर ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं, आना सागर के हाल आप देख सकते हैं। आज एनएसयूआई परिवार ने 2 मिनट का मौन धारण करके जो वन्य जीव जो मछलियों की मौत हुई है उनकी हमने मौन धारण करके उनको श्रद्धांजलि दी है। उसके बाद हमने विरोध प्रकट किया है कि आला अधिकारी जो भ्रष्टाचारी में लिप्त है उन पर कानूनी कार्रवाई हो और जो भी नेता इसमें शामिल है उनको कुर्सी छोड़नी होगी, क्योंकि ये अजमेर की झील है। आप देख सकते हैं आज आना सागर की क्या हालत कर दिए गए। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जिम्मेदार है। मैं तो उनको कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, मेयर आपका, दोनों एमएलए आपके, विधानसभा अध्यक्ष आपका, फिर भी आप कांग्रेस को जिम्मेदारी के अंदर डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को लेते हुए अपनी कुर्सी छोड़नी होगी, क्योंकि अजमेर के हालात आप देख सकते हैं। आना सागर झील पर्यटक बाहर से घूमने आते हैं और आज की हालत ऐसी होगी कि पूरा सूना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी अधिकारियों को इसमें जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना होगा। ये हमारी मांग को लेकर आज हमने एक एंटी के रूप से अनोखा प्रदर्शन किया है। जंजीर बनाकर आना सागर को बताया कि आना सागर कैद है प्रदूषण में, इसको जल्द से जल्द प्रदूषण से कैद को छुड़ाकर आम जनता को, अजमेर की जनता को राहत दे। नहीं तो एनएसयूआई आज शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही है, नहीं तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन करेगी। श्रमदान की बात तो ऐसी है कि श्रमदान इससे पहले भी बीजेपी ने किया था जल संरक्षण को लेके। अगर वो श्रमदान करते तो आज ऐसी हालत नहीं होती है। वो केवल फोटोशूट करते हैं, कभी कोई नर्सिंग कर्मियों को बुला लेते, सफाई कर्मचारियों को बुला लेते हैं, केवल फोटोशूट कुछ कराते हैं तगारी ले लेके, और जो काम कुछ करते नहीं है उन्हों से करवाते हैं। जो मनरेगा के अंदर मजदूर है, नरेगा में मजदूर है, उनको बुलाया जाता है। अगर इतने श्रमदान करने का तो आप अपने स्तर पर करिए। आप क्यों केवल फोटोबाजी करते हैं? फोटोबाजी से उतरकर केवल जनता के मुद्दे पर ध्यान दीजिए। और मैं सभी आम जनता से निवेदन करता हूं कि जो 23 तारीख को अजमेर बंद का आह्वान किया है, अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष राजकुमार जयपाल जी ने उसमें सहयोग करे और अपना सहयोग करके इस धरोहर हमारी झील को बचाने का काम करे, क्योंकि अजमेर की झील ये ऐतिहासिक झील है। जो अजमेर जिस झील के नाम से जाना जाता है वो आना सागर झील है, उसको आना सागर के नाम से हटाकर उनको नाला सागर घोषित कर दिया है। इसमें शर्म आनी चाहिए ऐसे जो भी जनप्रतिनिधि है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के लोहाखान स्थित ऑफिसर्स क्वार्टर्स में मंगलवार को दिन दहाड़े चोरी की वारदात से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बेखौफ चोरों ने कॉलोनी में स्थित 2 से 3 मकानों के ताले तोड़ दिए। इनमें से एक मकान से लैपटॉप चोरी कर ले गए, जबकि घटनास्थल पर प्लास्टिक का एक कट्टा छोड़कर फरार हो गए। अजमेर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के लोहाखान स्थित ऑफिसर्स क्वार्टर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बेखौफ चोरों ने कॉलोनी में स्थित 2 से 3 मकानों के ताले तोड़ दिए। इनमें एक मकान से लैपटॉप चोरी कर ले गए, जबकि घटनास्थल पर प्लास्टिक का एक कट्टा छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर सिविल लाइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक वारदात उस समय हुई जब संबंधित मकानों के निवासी अपने अपने काम से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने सुनसान का फायदा उठाते हुए मकानों के मुख्य दरवाजों के ताले तोड़ दिए और अंदर घुसकर सामान की तलाशी की।
एक मकान से लैपटॉप चोरी होने की पुष्टि हुई है, जबकि अन्य मकानों में भी सामान बिखरा हुआ मिला, जिससे आशंका जताई जा रही है कि चोरों ने कीमती वस्तुओं की तलाश में पूरे घर की तलाशी ली। घटनास्थल पर चोर प्लास्टिक का एक कट्टा छोड़ गए। पुलिस को आशंका है कि चोरी किया गया सामान इसी कट्टे में भरकर ले जाने की तैयारी की जा रही थी, फिर जल्दबाजी में चोर इसे वहीं छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने कट्टे को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सूचना मिलते ही सिविल लाइंस थाना पुलिस और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की। इसके अलावा कॉलोनी और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद ऑफिसर्स क्वार्टर के निवासियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जुलाई 1 तारीख को हमारे घर में ऑफिसर्स कैंपस लोहा खान यहाँ पे हमारे घर में चोरी हुई थी। लगभग 10:30 बजे के चले गए थे मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे अपने, तो 11 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में ये चोरी हुई है। दिन दहाड़े चोरी हुई है और हमारे घर का ताला तोड़ा गया और हमारे घर से लैपटॉप लेकर उठा के ले गया चोर। और यहाँ पे हमारे कमरे में अपना पेचकस और पिलास और एक कट्टे भी छोड़ के गए थे। उनमें क्या था? कट्टे में क्या था? कट्टे में कुछ नहीं, कट्टे ऐसे छोड़ के चले गए थे अपना। शायद कोई उनको इन्फॉर्म कर दिया होगा बाहर से कि आ गए, शायद कोई आ रहा है करके, इसलिए वो अपना कट्टे और पिलास और पेचकस छोड़ के चले गए। क्या घर पे कोई नहीं था उस समय? नहीं, घर पे हमारे घर में कोई नहीं था। आसपास ऑफिसर्स कॉलोनी है, कौन कौन रहता है? आसपास जो है ऊपर में डॉक्टर और एक इंजीनियर रहते हैं, वो लोग भी साथ ड्यूटी पे गए हुए थे। सामने क्वार्टर्स में एसपी सब रहते हैं, उसमें ऑफिसर्स लोग रहते हैं। ये ऑफिसर्स कैंपस होने के बावजूद भी हमारे घर में चोरी हुई। चोरों की इतनी बुलंद देखी। आसपास के क्वार्टर में और भी ताले वाले तोड़े? हाँ, ये हमारे TC4 है, ये बगल में ही, इसमें का पूरा वायर और स्विच बोर्ड ये सब तोड़ा गया है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। ऐतिहासिक आना सागर झील को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंगलवार से 3 दिवसीय विशेष स्वच्छता एवं सफाई अभियान शुभारंभ किया। ऐतिहासिक आना सागर झील को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी की ओर से 3 दिवसीय विशेष स्वच्छता एवं सफाई अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान के पहले दिन प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वयं झील में उतरकर सफाई कार्य किया। इस दौरान झील में फैली गंदगी, प्लास्टिक, जलकुंभी और अन्य कचरे को बाहर निकालने का कार्य किया गया। अभियान के बीच अचानक झमाझम बारिश शुरू हो गई, लेकिन इसके बावजूद सफाई अभियान लगातार जारी रहा। अभियान में जिला कलेक्टर लोकबंधु, अजमेर विकास प्राधिकरण ADA के आयुक्त नित्या के, भाजपा शहर अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने झील में उतरकर श्रमदान किया और स्वच्छता का संदेश दिया। सफाई अभियान के दौरान झील से निकाले गए कचरे को JCB मशीन की सहायता से ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर बाहर ले जाया गया। सफाई दल ने झील के किनारों पर जमा प्लास्टिक, गाद, सूखी वनस्पति और अन्य अपशिष्ट सामग्री को हटाने का कार्य किया। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को अभियान के दौरान नियमित निगरानी रखने और सफाई व्यवस्था में लगातार सहयोग बनाए रखने के निर्देश दिए। अभियान के दौरान मौजूद भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि
आना सागर झील अजमेर की पहचान है और इसका संरक्षण सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। स्वच्छ भारत अभियान का स्पेशल ड्राइव आनासार के सफाई के लिए चलाया। हमारे ये कहना है कि स्वच्छता रखना, हमारे पूरे शहर को साफ रखना अकेले एक संस्था का नहीं है, हमारे पूरे सिविल सोसाइटी का भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे हम घर के साफ रखते हैं, ऐसे हमारी गली को साफ रखना है, हमारे रोड्स को साफ रखना है, हमारे शहर को भी साफ रखना है। शहर के सेंटर में हमारे अनासार है, इसको तो बिल्कुल साफ रखना ही है। तो मेरी इतनी ही अपील है सबसे कि अनासार के अंदर कुछ भी ना फेंकें, जो भी जो कचरा है बाहर हमारे डस्टबिन कहाँ रखें उधर ही फेंकें। इसके अलावा अगर कुछ ज़्यादा ही रिपीट करेंगे तो हम पेनाल्टी पे लगाने के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया कल। एंड आज हमने सबको इन्वाइट किया लोगों को, हमारे साथ जन भागीदारी ज़रूरी है अनासार साफ रखने के लिए। मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ कि स्वच्छ रखें आप हमारे शहर को, हमारे अनासार को, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए आज आना सागर की स्वच्छता के लिए सभी शहरवासी सामने आए हैं। अच्छा ये अवसर रहा जब स्वच्छ भारत मिशन के तहत भागीदारी के तहत भागीदारी से आज बड़ी मात्रा में यहाँ पर सफाई की गई और लगातार आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। पूर्व में भी मशीन के माध्यम से हमारी नगर निगम की टीम के माध्यम से ये अनवरत अभियान काफ़ी समय से चल रहा है और अब वापस सहभागिता से अगले कुछ दिन अभियान जारी रहेगा। और जैसा आप देख रहे हैं कि लगातार बारिश जलस्तर जो है 11 फीट के आसपास बढ़ेंगे और जब तक जो भी जगह हमें खाली मिलती है वहाँ प्रयास कर रहे हैं कि हम साफ करें। आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा जिस प्रकार से सकल राष्ट्रभक्त अजमेर बैनर तले इस आना सागर झील जो हमारी मान प्रतिष्ठा का बिंदु है, इस झील के प्रति जो एक कतिपय दर्द हमारे विपक्ष ने पाला और हमें लगता है कि कहीं न कहीं उनको सिर्फ मुद्दों की राजनीति करनी थी। भारतीय जनता पार्टी और ये सकल राष्ट्रभक्त अजमेर, जिसमें अजमेर की सभी स्वयंसेवी संस्थाएं जिनके मन में अजमेर के प्रति दर्द है, वो लगातार पिछले 5 वर्षों से आप सबने देखा, चाहे वो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान हो या उससे पूर्व भी आना सागर की गंदगी में उतरकर इसको साफ करने का काम किया। मैं पूछना चाहूँगा कांग्रेस के उन नेताओं से, माननीय धर्मेंद्र जी राठौर से, माननीय डॉक्टर राजकुमार जयपाल से, माहिती जी से, कि कब कांग्रेस का एक नेता पिछले 10 वर्षों में आना सागर की गंदगी में उतर के उसने सफाई अभियान चलाया हो, किसी कुएं बावड़ी का अभियान चलाया हो, तो वो बताएं। हमारा मानना है भारतीय जनता पार्टी सेवा की राजनीति करनी है, हम लोक नीति से काम करना चाहते हैं। हम केवल जनता को भ्रमित करके पूरे देश भर में जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है, आज हमारे देश की इस यशस्वी सरकार को जिस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक ऊपर केंद्र के अंदर भी जिस प्रकार से कांग्रेस से एक बड़ा षड्यंत्र रचा है, हमें लगता है कि कहीं न कहीं ये जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस कर रही है, अपना अस्तित्व खोता हुआ देख करके बहुत हताशा के माहौल में जिस प्रकार की राजनीति नीचे तक कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जनता इसका मूल्यांकन करेगी और हमारा अभियान अभी अगले 2 दिवसीय और चलेगा और इसी प्रकार से हम आना सागर हमारी कह सकते हैं कि हमारे मान प्रतिष्ठा है, इसके लिए हम लगातार इसी प्रकार से मेहनत करके सफाई कर। शिक्षा से जुड़े मुद्दों और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में अजमेर शहर एवं देहात कांग्रेस कमेटी के संयुक्त नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल एवं देहात कांग्रेस अध्यक्ष एवं किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर विरोध जताया। शिक्षा से जुड़े मुद्दों और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में अजमेर शहर एवं देहात कांग्रेस कमेटी के संयुक्त नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल एवं देहात कांग्रेस अध्यक्ष एवं किशनगढ़ विधायक डॉक्टर विकास चौधरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर विरोध जताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि देश के छात्रों और युवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र सरकार पूरी तरह संवेदनहीन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं और छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में सरकार जवाब देने से बच रही है। देहात कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधायक विकास चौधरी ने कहा कि छात्रों की आवाज अब देश के हर घर तक पहुंच चुकी है। युवाओं में सरकार की नीतियों को लेकर गहरा आक्रोश है और कांग्रेस पार्टी उनके अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज करवाया था
और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा। डॉक्टर विकास चौधरी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार इस दिशा में पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देने की मांग की। शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने कहा कि कांग्रेस हमेशा छात्रों, युवाओं और आम जनता के हितों की आवाज उठाती रहेगी। आज प्रियंका जी और राहुल गांधी जी पीएम मोदी के निवास स्थान पे धरना देने गए, लेकिन उनको जबरदस्ती उठा के वहां से हटा दिया गया। उसका हम विरोध करते हैं और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बिल्कुल गलत है, हम उसका विरोध करते हैं। आज जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री के घर आवास का घेराव किया है और जिला कांग्रेस कमेटी अजमेर शहर और ग्रामीण ने संयुक्त रूप से देश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंककर देश के निकृष्ट शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। निश्चित तौर पर ये छात्रों की जो आवाज है, छात्रों की गूंज है, ये आम जन तक पहुंच चुकी है। जल्दी यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की बदहाल व्यवस्था अब मरीजों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनती जा रही है। अस्पताल में आए दिन सामने आ रही अव्यवस्थाओं के चलते मरीजों के साथ साथ चिकित्सकों और अस्पताल स्टाफ को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय जेएलएन अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाएं अब मरीजों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनती जा रही है। अस्पताल में आए दिन सामने आ रही अव्यवस्थाओं के चलते मरीजों के साथ साथ चिकित्सकों और अस्पताल स्टाफ को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं लिफ्ट खराब होने से मरीजों को स्ट्रक्चर और व्हीलचेयर पर सीढ़ियों से ले जाना पड़ रहा है, तो कहीं अस्पताल की पुरानी इमारतों में छत का प्लास्टर गिरने और बारिश के दौरान वार्डों में पानी टपकने की समस्या लगातार बनी हुई है। अस्पताल की लिफ्ट खराब होने के कारण गंभीर मरीजों, बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। वार्डों और विभिन्न विभागों तक पहुंचने के लिए मरीजों एवं उनके परिजनों को सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है। कई बार अस्पताल कर्मियों को स्ट्रक्चर पर मरीजों को सीढ़ियों से ऊपर नीचे ले जाना पड़ रहा है, जिससे समय भी अधिक लगता है और मरीजों को अतिरिक्त कष्ट उठाना पड़ता है। अस्पताल की जो बिल्डिंग है 138 साल पुरानी है। इसमें जो पुरानी बिल्डिंग्स है उसकी अधिकतर जगह जो छत के सरिये वो जर्जर हो चुके हैं, जगह जगह चूना प्लास्टर हो रहा है। और हमारे यहाँ पर जो वर्किंग है जैसे पीडब्ल्यूडी सिविल और इलेक्ट्रिक, ये रेगुलरली काम कर रही है। और इसके बावजूद जब कभी बारिश आती है तो कभी क्या होता है कि पानी ब्लॉक हुआ, एक जो चूना उसका छूट जाता है, कभी प्लास्टर गिर जाता है। तो आज हमारी जो टीम आई है इसमें हमारे तंवर साहब जो एडिशनल चीफ हैं, राजेश जी, एसी सर, विपिन जी और मेघवंशी जी और इनकी टीम पूरे ने हमने एक सामूहिक रूप से दौरा किया। और साथ में हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अमित, एडिशनल सुपरिटेंडेंट अपने जेपी, डॉक्टर लूनिका और हमारे सफाई नरेंद्र जी, ये सब ने एक साथ लिया। और इसमें से हमने जो मेन पॉइंट है, जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि प्रायोरिटी में वह करना, उसको इन्होंने चिन्हित कर दिया है और उसको इस पर कार्य कर रहे हैं। रही बात फंड की, फंड का ऐसा कोई इशू नहीं है।
जितना भी ये मांगेंगे हम उतना हमको दे देंगे फंड। सर लिफ्टें बंद पड़ी है अपने यहाँ पे। इन्होंने कहा लिफ्ट का टेंडर हो गया, उस पर काम होने वाला है। कार्डियोलॉजी की लिफ्ट शुरू हो गई है, इसके बाद में अभी वाली लिफ्ट शुरू हो जाएगी। सर ऑपरेशन थिएटर से नई बिल्डिंग में जाने के लिए काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है लिफ्ट। वो अभी प्रोजेक्ट में नहीं लिया, अभी बेसिक प्रोजेक्ट है, सेफ्टी प्रोजेक्ट। अभी हम चाहते हैं जैसे अभी OPD के अंदर प्लास्टर गिरा, तो हम नहीं चाहते किसी मरीज़ पे कभी ऐसी हो दुर्घटना हो, इसको हम प्रायोरिटी में लिया है। उसके लिए हमारे ADM सिटी मीणा जी ने उन्होंने महीने में 2 बार वो यहाँ पर राउंड भी करेंगे और अभी नेक्स्ट फ्राइडे को वो आ भी रहे हैं और टाइमिंगली हमारे यहाँ PWD के खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।